हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो चलिए आज मैं आपको कहानी बताने जा रही हूँ जो वीर कुंवर सिंह के बारे में है। चलिए। वीर कुंवर सिंह के बारे में है। चलिए। बाबू कुंवर सिंह तेगवा बहादुर बंगला पर उड़ेला अबीर। फाल्गुन माह के प्रारंभ होते ही इस तरह के गीत अक्सर बिहार के विभिन्न क्षेत्रों में सुनाई पड़ने लगते हैं। यह गीत बाबू कुंवर सिंह की शौर्य गाथा का प्रतीक है। उनके जीवन से संबंधित आज भी कुछ ऐसी बातें प्रचलित हैं जिन पर सहसा किसी को विश्वास नहीं होता। शायद हम भी विश्वास नहीं कर पाएंगे। एक समय की बात है, अंग्रेजी फौज बाबू कुंवर सिंह का पीछा करते हुए गंगा नदी के तट पर गई। बाबू कुंवर सिंह नाव से गंगा नदी को पार कर रहे थे। अचानक अंग्रेजों की एक गोली बाएं हाथ में लगी। बिना एक क्षण की देरी किए बाबू कुंवर सिंह ने अपनी ही तलवार से उस हाथ को काटकर गंगा मैया को भेंट चढ़ा दी। है न आश्चर्यजनक एवं अविश्वसनीय बात। प्रसिद्ध नाटककार एवं कवि स्वर रामेश्वर सिंह कश्यप ने इसी घटना को कविता के माध्यम से इस प्रकार व्यक्त किया। नाटककार एवं कवि स्वर रामेश्वर सिंह कश्यप ने इसी घटना को कविता के माध्यम से इस प्रकार व्यक्त किया। मातु गंग तोहरा तरंग हमरा बाह अर्पित बा। दूसरी घटना जो उनके जीवन से ही संबंधित है। कहा जाता है कि जगदीशपुर से आरा के बीच बाबू कुंवर सिंह ने एक सुरंग का निर्माण करवाया था। वे उसी सुरंग से घोड़े पर सवार होकर जगदीशपुर से आरा तथा आरा से जगदीशपुर आते जाते थे। इस सुरंग का प्रयोग वे प्रायः युद्ध के समय किया करते थे। आज भी इस सुरंग के अवशेष आरा के महाराजा कॉलेज में देखे जा सकते हैं, जो आज भी एक पहेली बनी हुई है। वीर कुंवर सिंह का जन्म भोजपुरी आरा जिला के जगदीशपुर गांव में सन 1782 में हुआ था। इनके पिता का नाम साहबजादा सिंह था तथा माता का नाम पंचरतन कुंवर था। उनके पिता जगदीशपुर रियासत के जमींदार थे। कुंवर सिंह की शिक्षा की व्यवस्था उनके पिता ने घर पर ही की थी, जहां उन्होंने संस्कृत के अलावा फारसी भी सीखी। परंतु बाबू कुंवर सिंह का मन घुड़सवारी, तलवारबाजी और कुश्ती लड़ने में लगता था। बाबू कुंवर सिंह ने अपने पिता की मृत्यु के पश्चात 1827 ईस्वी में अपनी रियासत की जिम्मेदारी संभाली। उन दिनों ब्रिटिश हुकूमत का अत्याचार चरम पर था। इस अत्याचार का विरोध तथा इस व्यवस्था को बदलने का संकल्प बाबू कुंवर सिंह ने मन ही मन ले लिया और उस दिन की प्रतीक्षा करने लगे जब उन्होंने अंग्रेजों से लोहा लेने का सही वक्त मिलेगा। 1857 की क्रांति का शंखनाद हो चुका था। बाबू कुंवर सिंह इसी अवसर की तलाश में थे। उन्होंने अंग्रेजी हुकूमत के विरोध का बिगुल फूंक दिया। 25 जुलाई 1857 को दानापुर छावनी के सैनिक टुकड़ी ने विद्रोह कर दिया। बाबू कुंवर सिंह का संपर्क इनसे पहले से ही था। सैनिक सोन नहर पार कर आरा की ओर चल पड़े। आरा पहुंचकर सैनिकों ने बाबू कुंवर सिंह का जय घोष करते हुए जेल की सलाखें तोड़ डाली और कैदियों को आज़ाद करा लिया। 27 जुलाई 1857 को बाबू कुंवर सिंह ने आरा पर विजय प्राप्त की तथा सिपाहियों ने उन्हें फौजी सलामी दी। इस समय तक आरा
आरा 1857 की क्रांति के विद्रोह का केंद्र स्थल तथा बाबू कुंवर सिंह इस क्रांति के नेता के रूप में उभर चुके थे। आरा की इस लड़ाई की ज्वाला बिहार में सर्वत्र फैल चुकी थी। अंग्रेजों ने अपना दमन चक्र चलाया। बाबू कुंवर सिंह एवं अंग्रेजी फौज के बीच भीषण युद्ध हुआ। अंततः 13 अगस्त 1857 को अंग्रेजी फौज ने बाबू कुंवर सिंह की सेना को पराजित कर जगदीशपुर पर अधिकार कर लिया। फिर भी बाबू कुंवर सिंह का मनोबल नहीं टूटा। उन्होंने अंग्रेजों से इसका बदला लेने की ठानी। इसके लिए उन्होंने योजना बनानी प्रारंभ कर दी। उन्होंने रीवा, कालपी, कानपुर, लखनऊ आदि स्थानों की यात्रा की तथा वहाँ के राजाओं एवं जमींदारों से मुलाकात की। उनकी कीर्ति पूरे उत्तर भारत में फैल गई। कुंवर सिंह की इस विजय यात्रा से अंग्रेजों के होश उड़ गए। कई स्थानों के सैनिक एवं राजा कुंवर सिंह की अधीनता में लड़े। आज़ादी की यह यात्रा आगे बढ़ती रही। लोग शामिल होते गए और उनकी अगुवाई में लड़ते रहीं। इस प्रकार ग्वालियर तथा जबलपुर के सैनिकों के सहयोग से